बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ये जो इल्लीगल सोसाइटीज़ हैं इनके ख़िलाफ़ जो RDA का ऑपरेशन हुआ है इसके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है, जिनकी क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपके जहन में जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिलेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहे। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जो मुझे फीलर आया है वो ये आया है कि एक ख़ास माइंडसेट के तहत एक ख़ास ग्रुप जो है वो किसी एक निजी सोसाइटी जो है उसको टारगेट कर रहा है। हाउएवर ये जो ऑपरेशन हुआ है RDA का, ये तो गैर कानूनी जो मतलब सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ हुआ है। गैर कानूनी किसको कहते हैं, सबसे पहले इसकी तशरीह करना बड़ा ज़रूरी है। गैर कानूनी उसको कहते हैं जिसके पास NOC मौजूद नहीं है। तमाम वो सोसाइटीज़ जिनके पास NOC मौजूद नहीं है उनको RDA या CDA उसको गैर कानूनी सोसाइटी का नाम देती है। अब तमाम वो सोसाइटीज़ खा उनके पास ज़मीन मौजूद है नहीं मौजूद, खा वो डेवलपमेंट कर रही हैं नहीं कर रही, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस, जिसके पास NOC मौजूद नहीं है उसको ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए गैर कानूनी। तो इसलिए मैं भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ गैर कानूनी। तमाम गैर कानूनी सोसाइटीज़ जिनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है उनकी हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे चक्री रोड के ऊपर मैं देखूं तो बहुत सारी सोसाइटीज़ थी जिनके खिलाफ RDA का ऑपरेशन हुआ। RDA ने वहाँ पे जाके उनके जो बिल्डिंग्स थी, जो उनकी मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई थी उनको मिसमार किया है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे कोई एक सोसाइटी नहीं थी। मैं अगर आपको नाम लेके गिन के बताना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल 5 से 6 सोसाइटीज़ हैं जिनके खिलाफ ये वाला ऑपरेशन हुआ है। लेकिन हाईलाइट कौन सी हुई, सिर्फ एक निजी सोसाइटी। कौन सी? ब्लू वर्ल्ड सिटी। मैं उसका नाम भी ले देता हूं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है उसको खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। ना सिर्फ यहां पे, इसके अलावा यह है कि रवात वाली साइड के ऊपर भी RDA ने ऑपरेशन किया है और 16 सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। तो इन नटशल अगर मैं बात करूं तो जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली को 20-22 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया है। और ऑपरेशन करने की वजह क्या है? ऑपरेशन करने की वजह यह है कि जी इनके पास NOC मौजूद नहीं है। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो आपको बताने और समझाने का मकसद ये है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ऑपरेशन सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ नहीं था। इसमें इदारे जो हैं वो भी गंदे होते हैं कि फॉर एग्जांपल जी इदारे जो हैं वो मतलब किसी एक सोसाइटी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इदारों ने अक्रॉस द बोर्ड जिन जिनके पास NOC मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया है। एक और भी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा आगे चल के, उसमें भी आपको मैं क्लैरिटी दूंगा कि ये ऑपरेशन की नौयत थी क्या, किन किन बेसिस के ऊपर ये वाले ऑपरेशन किए गए। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर इसको टारगेट कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी को, वो क्या गेन करना चाह रहे हैं। ये हमेशा ही होता है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जाता है। वही कहते हैं ना कि अगर कोई आपका जो है मुकाबला नहीं कर सकता, अगर आपके लेवल के ऊपर नहीं आ सकता तो आपको गिराने के लिए आपको बदनाम ज़रूर करेगा। तो ये वाली सिचुएशन इस वक्त चल रही है। बहुत सारे लोग हमारे जो ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से दूर हैं, जो कि नहीं आ सकते, यहाँ पे चक्कर नहीं लगा सकते, वो बहुत ज़्यादा परेशान बैठे हुए हैं कि यार हुआ क्या है वहाँ पे। कुछ लोग तो कहते हैं कि जी सारा कुछ तबाह हो गया, कुछ लोग तो कहते हैं जी सारा कुछ लुट गया, सारा पैसा डूब गया। ऐसा नहीं है भाइयों। देखें, इदारों की अगर मैं बात करता हूँ तो इदारे भी अपने हैं, हमारे हैं, मेरे मुल्क के हैं। उन इदारों में काम करने वाले लोग भी हमारे ही बहन भाइयों में से हैं, वो भी दर्द दिल रखते हैं, ऐसा नहीं है। और वो मैं नहीं समझता कि इदारे इतना सख्त कोई एक्शन लेंगे कि जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, जिसमें आपका लगा हुआ पैसा जो है उसके ऊपर नुकसान हो। इदारे अपना काम ज़रूर करते हैं, वार्निंग ज़रूर देते हैं, इंटीमेशन ज़रूर देते हैं और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे
ऑपरेशन बी करते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन की नौयत ऐसी नहीं होती है कि एक ही गो में सारी के सारा प्रोजेक्ट उड़ा के रख दिया जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ चीजें गिराई जाती हैं ताकि जो डेवलपर है उसको भी पता चले कि मैंने अपने कानूनी जो तकाजे हैं उनको पूरा करना है। तो मैं ये समझता हूं कि देखें इदारे जो हैं वो अपनी जगह पर ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि इदारों का काम है कि जो ऐसी चीजें होंगी उनको रोकना है, उन्होंने वो अपने हिसाब से ठीक काम कर रहे हैं। और जो डेवलपर है वो अपनी जगह पर ठीक बैठा हुआ है। उसकी वजह ये है कि इदारे ये कहते हैं कि जी एनओसी लें, डेवलपर ये कहता है जी कि हमने एनओसी के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं। मैं अब आपको ब्लूबर्ड सिटी की ही मिसाल देता हूं, चूंकि उसके ऊपर ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप लोग सुनना भी उसी के बारे में चाह रहे हैं, तो मैं उसी के बारे में बात करता हूं। तो जो डेवलपर है ब्लूबर्ड सिटी का, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी हमने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाए हुए हैं, हमने आरडीए में भी सबमिट करवाए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, हमने अपने टीएमए में भी डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाए हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी अपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं, हमने फाटा में भी जमा करवाए हुए हैं। तो हर जगह पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाए हुए हैं। दूसरी बात, जो मौकफ है ब्लूबर्ड सिटी की मैनेजमेंट का, जो मौकफ है उसमें चौधरी नईम एजाज साहब की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बोला जी कि हम अगर काम कर रहे हैं तो ये हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, ये कोर्ट ने हमें ऑर्डर्स दिए हैं कि जी आप अपना काम कर सकते हैं। और उस ऑर्डर के अंदर कैटेगोरिकली उन्होंने पढ़ के सुनाया कि ये भी लिखा हुआ है कि जी ब्लूबर्ड सिटी की किसी भी जो इमारत है, जो कंस्ट्रक्शन है, उसको गिराया या मसमार नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक ऑर्डर उनके पास मौजूद था। तो अगर मैं ब्लूबर्ड सिटी की मैनेजमेंट की बात करूं तो वो अपनी जगह पे राइट है कि जी वो कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर मैं इदारों की बात करूं तो इदारे अपनी जगह पे ठीक जोर लगा रहे हैं कि यार ये एनओसी इनके पास मौजूद नहीं है, ये एनओसी ले लें। तो मेरा सिर्फ सवाल दोनों से ये है कि अगर डेवलपर जो है एज पर द कोर्ट ऑर्डर काम कर रहा है और उसको फिर एनओसी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्रोसेस के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि ये वाला प्रोसेस जो है उसको आसान बनाया जा सके, सोसाइटीज जो है उनको एनओसी मिल सके। तो मेरी गुजारिश है दोनों पार्टियों से, इदारों से भी और डेवलपर से भी। डेवलपर से सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे सबमिट करवाएं और एज सुन एज पॉसिबल जो है इसका एनओसी लेने की कोशिश करें। इदारों से गुजारिश ये है कि आप इस प्रोसेस को आसान बनाइए, क्योंकि कोई भी सोसाइटी अगर कटती है तो इसमें पैसा किसका लगता है, अवाम का लगता है। इसमें पैसा किसका लगता है, आपका लगता है, मेरा लगता है, हमारे जानने वालों का, अजीज़ो कारब का लगता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो लोग इदारों में काम कर रहे हैं उनके भी अजीज़ो कारब जो हैं उनका भी ख्वाहिश होगी कि वो भी अपना घर बना सकें, अपनी छत हो उनकी जिसमें वो अपनी फैमिली को रख सकें, और ये जायज़ ख्वाहिश है, ये कोई नाजायज़ ख्वाहिश नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि सबको मिलजुल के इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इन गुजारिशात के ऊपर जो है उसको ज़रूर सुना जाएगा और उसके ऊपर नज़र-ए-सानी ज़रूर की जाएगी, क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी मौजूद हैं जिनके पास ज़मीनें मौजूद हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं और कब्ज़े भी दे रहे हैं। तो अगर इस तरह की सोसाइटी मौजूद है जो कि ये सारे काम कर रही है, तो गुजारिश ये है कि लोगों का बहुत पैसा इसमें लगा होगा। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस चीज़ को देखें, प्रोसेस में जहां पे भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको रिमूव किया जाए और इनको इस तरह से मैनेज किया जाए कि लोग परेशान ना हों। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर, वो लोग परेशान ना हों। इन्वेस्टमेंट कौन करता है और कहां पे करता है? देखें, आपके पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो आती है वो रियल एस्टेट के अंदर आती है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान का फायदा है, इसमें पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की प्रोग्रेस होगी, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। हमें बैरूनी कर्जे जो हैं उनके ऊपर इन्हिसार कम हो जाएगा हमारा, हमें जो बैरूनी अमदाद की जो मुंतज़िर रहते हैं हम लोग, उसके ऊपर इन्हिसार हमारा कम हो जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश ये है, आप सब लोग पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। खुदारा इन चीज़ों को देखें और इनको इस तरह से कोई दरमियाना रास्ता निकालें, कोई मिडल ग्राउंड निकालें जिसमें जो इन्वेस्टर है वो भी परेशान ना हो, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके, पाकिस्तान के अंदर अपना घर बना सके, अपने बीवी बच्चों के साथ एक छत के तले रह सके। कोई ऐसी दरमियानी ग्राउंड निकाली जा सकती है। एक सुजेशन है, मैं सुजेशन भी दे देता हूं। दरमियानी ग्राउंड जो मुझे नजर आ रही है, जो दरमियाना रास्ता मुझे नजर आ रहा है, वो ये भी हो सकता है कि देखें जिनको
आपने एनओसी इशू करना है, बिल्कुल ठीक है, आप उनको पुश करें कि वो एनओसी ले। और जो डेवलपर्स हैं उनको भी मैं कहता हूं कि जी आप भी बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल जो है इसका एनओसी उसको अप्रूव करवाएं। अब दरमियानी रास्ता क्या है? जमीनें मौजूद हैं, डेवलपमेंट हो रही है, कब्जे भी दिए जा रहे हैं। तो मेरा ये गुजारिश है, मैं बल्कि इदारों से भी गुजारिश करूंगा कि उन डेवलपर्स को पुश करें, फोर्स करें कि जितनी जल्दी हो सकता है इसकी डिलीवरी दी जाए। वहां पे जिन जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है उनके हैंडओवर की जाए, उनके कब्जे दिए जाएं उनको प्लॉट्स के, ताकि वो वहां पे अपना घर बना सकें। वो पीस ऑफ माइंड मिले उनको कि यार हमने यहां पे इन्वेस्टमेंट लगाई थी, हमें हमारा प्लॉट मिल गया। तो ये एक दरमियानी ग्राउंड हो सकती है। देखें, इसमें इदारों से भी गुजारिश है, इसमें डेवलपर्स से भी गुजारिश है कि प्लीज मिलजुल के बैठ के इसको टेबल टॉक के जरिए इन चीजों को आप हल करें। जो भी मसले मसाइल जिस तरह से भी आपके हल होने हैं इनको हल किया जाए, ना कि इसमें हमारा कस्टमर और क्लाइंट जो है वो परेशान हो। ये छोटी छोटी चंद एक गुजारिशात थी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जी कुछ ऐसी सोसाइटीज भी हैं जो कि पहले अप्रूव्ड थी, आज भी वो आरडीए की वेबसाइट के ऊपर जाके मैं देखता हूं तो वो अप्रूव्ड सोसाइटी है, लेकिन उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया गया है। वो क्यों किया गया है? वो उसकी वजह ये बताई जाती है कि जी उसकी एक्सटेंशन जो है वो इल्लीगल है। तो सवाल ये है जी कि अगर वो इल्लीगल है तो पहले उसका जो एनओसी इतने बड़े रकबे का आपने दिया है और उसके बाद आपने उसकी एक्सटेंशन के ऊपर जाके जब आपने ऑपरेशन किया है तो उसकी जो वो लीगल वाली जो लैंड है उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं आया होगा, उसके ऊपर भी इंपैक्ट आया होगा। वहां पे भी लोग डरे होंगे, उनको भी ये खौफ और डर उनके जहन में आया होगा कि यार ये तो लीगल सोसाइटी थी, ये इलीगल कैसे हो गई। तो इस चीज के लिए भी गुजारिश ये है इदारों से, क्योंकि हमारी एक्सेस तो नहीं होती है चीजों तक, हमारी एक्सेस तो नहीं होती है डॉक्यूमेंट्स तक, हमारी एक्सेस तो जो ऑन द ग्राउंड जो फैक्ट एंड फिगर्स होती हैं वहां तक तो हमारी एक्सेस नहीं होती है। तो इदारों से भी गुजारिश है कि अगर कोई सोसाइटी इल्लीगल डिक्लेयर की जाती है उसका बिल्कुल लिखें, उसके ऊपर लिखें, वेबसाइट के ऊपर लिखें कि ये वाली सोसाइटी अगर इल्लीगल है तो क्यों इल्लीगल है, ताकि हम भी जो है वो लोगों को बता सकें। देखिए, हम लोग बिल्कुल हर उस चीज को सपोर्ट करेंगे जो एज पर लॉ होगी। अगर इदारे मतलब एज पर लॉ काम कर रहे हैं आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके बिल्कुल हक में हम वीडियोस बनाएंगे। अगर डेवलपर जो है वो हक के ऊपर है, वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक काम कर रहा है, हम उनके हक में वीडियो बनाएंगे। देखिए, हमारा हमेशा से फोकस ये रहा है कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि जो बात जो काम ठीक है, रूल्स के मुताबिक ठीक है, हम उसको प्रमोट करते हैं हमेशा, वो कोई भी करे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो कौन कर रहा है, हम हर चीज को हम सपोर्ट करते हैं। अब रिंग रोड की हम बात करते हैं। रिंग रोड की पिछले दिनों में काम शुरू हुआ, बहुत खुशी हुई हमें, यकीन माने, और बढ़ चढ़ के हमने वीडियोस बनाई हैं क्योंकि अच्छा काम है, लोगों की फलाह बहबूद का काम है, तो इसमें काम होने चाहिए, इस तरह के काम होने चाहिए। तो गुजारिश अगेन वही है, कोई मिडिल ग्राउंड बनाएं। इदारों से भी गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि कोई सोसाइटी इल्लीगल है उसको बताएं कि क्यों इल्लीगल है और उसको लीगल करने के लिए क्या तरीकाकार है, ये बिल्कुल बताएं, हम उसको भी पब्लिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज ऐसी है जो कि हिकअप्स हैं, जिसमें कोई रोड ब्लॉक्स हैं, उन रोड ब्लॉक्स को भी दूर किया जाए ताकि डेवलपर भी यहां पे काम कर सके। देखें, अगर डेवलपर यहां पे काम कर सकेगा, पाकिस्तान की तरक्की में वो अहम किरदार अदा कर सकता है। रियल एस्टेट एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा बिजनेस है जो कि पाकिस्तान की तरक्की में बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है और पाकिस्तान को बहुत जल्द जो है वो तरक्की की राह पे गामजन कर सकता है। तो गुजारिश ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं उनको सपोर्ट कीजिए, आप अपना बिल्कुल काम करें। हम इदारों के भी साथ हैं और हम डेवलपर से भी गुजारिश करते हैं कि आपको भी इदारों का एहतराम करना चाहिए, जो जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको ज़रूर पूरा करें ताकि आप भी महफूज रहें और इसके अलावा जो यहाँ पे इन्वेस्टर, जो क्लाइंट, जो कस्टमर यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट करता है वो भी महफूज हो। और इदारे जो हैं उनका काम है, इदारों का काम है कि वो अपना इन्वेस्टर जो है, क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, उसके जो उसके इंटरेस्ट है उसको उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो ये उनका काम है, वो बिल्कुल ठीक है, उनको अपना काम करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। कोई दरमियानी ग्राउंड, कोई मिडिल ग्राउंड दरमियान में निकाल के ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें सब लोग विन विन सिचुएशन के अंदर आ सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।